Hello my dear student. Today we study about the multiplication of algebraic expressions. So how can multiply the algebraic expression? Today we study about how can multiply the algebraic expressions, and we know that there are three types of algebraic expressions. First one is monomial, second one is binomial, and third one is trinomial, and fourth one is polynomial. But today we study about multiplication of monomials. So how can multiply the monomials? In previous class we study about the monomial, binomial, trinomial and polynomial. So we see one by one multiplication of monomial, then after multiplication of monomial with binomial, then after we see multiplication of monomial with trinomial, then next we see multiplication of binomial with trinomial and binomial with binomial. So we see the today multiplication of monomials. तो यहाँ पर जो मोनोमियल्स है इट में भी सिंगल टर्म्स, ये जो मोनोमियल होता है इसमें सिंगल टर्म्स होता है, तो ये मोनोमियल इट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव. तो वी सी द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो हमको पहले रूल याद रखना है. रूल क्या है यहाँ पर? मान लो कोई फर्स्ट मोनोमियल नेगेटिव है और सेकंड भी क्या है यहाँ पर नेगेटिव और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमको क्या करना है, वो हो जाएगा यहाँ पर प्लस मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट वन माइनस इंटू प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस. तो मोनोमियल इट में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो मान लो दो मोनोमियल में से एक नेगेटिव और नेगेटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में. मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस. तो अगर दो मोनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों मोनोमियल नेगेटिव हो गए तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा. व्हेन वी मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स, व्हेन द फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, देयर आंसर विल बी इन नेगेटिव. And when we multiply two monomials, the first is positive and second is also positive, so their answer will be also positive. And first is negative and second is positive, then their answer will be in negative. Means ये first monomial है, ये second, और ये हो जाएगा यहाँ पर the sign of the product. तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट का साइन. तो साइन क्या होगा? तो पहले हमको ये रूल याद रखना है. तो सी द एग्जाम्पल्स. हाउ कैन मल्टीप्लाई द मोनोमियल. सपोज यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ से -3 इंटू ए, -3 इंटू ए. हाउ कैन मल्टीप्लाई दिस? एंड नेक्स्ट वन x इंटू 5. नेक्स्ट वन है यहाँ 2a इंटू 3a. नेक्स्ट वन 7x इंटू -4y. नेक्स्ट वन -5xy इंटू 2x. नेक्स्ट वन 3x इंटू 5x. सो हाउ कैन मल्टीप्लाई -3 इंटू a? जब भी हम मोनोमियल, -3 इज मोनोमियल एंड a इज आल्सो मोनोमियल. x 5 2a 3a 7x -4y -5xy 2x 3x 5x, these आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल. तो पहले हम जैसे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई मोनोमियल विथ मोनोमियल, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. तो हम पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो -3 है यहाँ पर एक साथ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a? 1. तो ये -3 पहले, यहाँ जो कांस्टेंट है यहाँ पर a का कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो -3 मल्टीप्लाई विथ 1, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा. और अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो a यहाँ लिख देंगे a. माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया बाय दिस रूल, माइनस इंटू प्लस माइनस. we first we multiply monomial with monomial, we see the sign.
इसका क्या है पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। तो अब x फर्स्ट यहाँ कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट 1, तो 5 1 जा 5 इंटू ये हो जाएगा x इक्वल टू 5x। मीन्स पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद वेरिएबल्स को। तो जैसे यहाँ पर 2a इंटू 3 हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 जा 6 इंटू a इंटू ए हो जाएगा यहाँ से a इंटू ए, तो a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर 6a स्क्वायर। 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 विथ 3 क्योंकि 2 और 3 कांस्टेंट है तो 2 3 जा 6 हुआ, और a इंटू ए की क्या हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो यहाँ साइन क्या है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है माइनस, मीन्स -4y, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ पर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई विथ 4, 7 4 जा 28 इंटू x मल्टीप्लाई विथ y xy इक्वल टू -28 xy, -28 xy हो गया। नेक्स्ट वन माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया यहाँ पर माइनस, हम साइन को पहले लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई विथ ओनली 2, तो 5 2 जा 10 इंटू एक्स वाई इंटू मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो हो जाएगा -10 स्क्वायर वाई। एक्स मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एंड वाई एज इट इज, तो -10 स्क्वायर वाई। नेक्स्ट वन देखते हैं 3x इंटू 5x, 3x इज पॉजिटिव एंड 5x इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, देन नेक्स्ट वन इंटू x मल्टीप्लाई विथ x इंटू x इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15x स्क्वायर। तो ये बहुत इजी है। When we multiply two monomials, first we see the sign, तो हम पहले साइन को देखेंगे, अगर दोनों को साइन सेम है तो प्लस आएगा, इट में भी नेगेटिव और इट में भी पॉजिटिव। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो उसका साइन आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर एक माइनस और प्लस है तो उसका साइन भी क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द कांस्टेंट, देन वी मल्टीप्लाई देयर वेरिएबल्स, इट्स वेरिएबल। So we see the example. Question number 1. Multiply first 3a. Question number 1. Multiply first 3a square bc by -5ab cube c square. Second -4xy square z by -3x square y z. So how can multiply monomial with monomial? First we solve the first. Solve first 3a square bc by means into -5a b cube c square. So first we see the sign of 3a square bc is positive and sign of 5ab cube c square is negative, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस। बी मल्टीप्लाई ओनली कांस्टेंट, हियर 3 and here 5, 3 into 5, then again we multiply the same variables, a square here a, then b into b cube, then c into c square. Next one minus 3 5 ja 15 into a square into a cube into b cube, b raised to the power 4 into c square c cube, then answer will be minus 15 a cube b raised to the power 4 into c
क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ पर 15a क्यूब b रेस्ट पावर 4 इंटू c क्यूब। अब यहाँ पर ये 2 और ये यहाँ पावर क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे a रेस्ट दी पावर m इंटू a रेस्ट दी पावर n इक्वल टू a रेस्ट दी पावर m प्लस n। हम पढ़ चुके हैं इसको चैप्टर नंबर 2 में कि अगर दो को एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का बेस सेम है तो भी e @ द पावर जैसे 2 a और a दोनों का बेस सेम है तो 2 + 1 3, यहाँ पर 1 1 + 3 4 1 + 2 3। तो आंसर हो गया -15a क्यूब b रेस्ट पावर 4 इंटू c क्यूब। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल में काम आएगा ये। विच इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट सेकेंड। -4xy² z by मीन्स इंटू -3x² y z। यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर साइन यूज हो रहा है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 × विथ 3। फर्स्ट में मल्टीप्लाई कांस्टेंट विथ कांस्टेंट, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 इंटू एक्स इंटू x² इंटू y² इंटू y इंटू z इंटू z। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, x इंटू x² 1 + 2 3 x³ इंटू y² इंटू y y³ इंटू z इंटू z z² इक्वल टू 12 x³ y³ z², the required answer. So you see the next question. Question number 2, find each of the following product. हम पहले देख चुके हैं कि हाउ कैन मल्टीप्लाई मोनोमियल विथ ए मोनोमियल, बट अगर मान लो मोनोमियल मोर देन 2 मोनोमियल हुआ देन हाउ कैन मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया -3x² इंटू 4a³ x⁴ इंटू -2a⁴ इंटू x³। सेकेंड 2m² n इंटू -3m³ n² इंटू 5mn इंटू -6mn। तो फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड इज ऑल्सो, एंड थर्ड इज। सो हाउ कैन मल्टीप्लाई मोर देन 2 मोनोमियल। तो वी सी द फर्स्ट हाउ कैन मल्टीप्लाई। सॉल्व फर्स्ट वन -3x² इंटू 4a³ x⁴ इंटू -2a⁴ इंटू x³। अब फर्स्ट वी सी द साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो गया यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो दोनों का साइन माइनस हो गया। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो वन सेकेंड, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, इक्वल। तो वी फर्स्ट मल्टीप्लाई कांस्टेंट वाली नंबर 3 इंटू 4 इंटू 2, देन वी मल्टीप्लाई लाइक वेरिएबल्स x² इंटू x⁴ इंटू x³ मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पर कुछ नहीं, a³ इंटू a⁴ इक्वल 3 4 = 12, 12 2 = 24, 2 4 = 8, 8 3 = 24 इंटू x² इंटू x⁴, तो दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x⁴ प्लस 4 इंटू, देन यहाँ पर 3 है तो सॉरी यहाँ हो जाएगा 3 इंटू a³ इंटू a⁴, दोनों को बेस सेम पावर डिफरेंट है तो हो जाएगा a⁴ प्लस 4 इक्वल 24 इंटू x⁴ 2 + 4 6, 6 + 3 9 इंटू a⁴ 3 + 4 7 इक्वल टू 24
x raised to the power 9 into a raised to the power 7. So we multiply more than 2 monomial. So we first multiply the sign, then after we multiply the constant, then after we multiply their variables like x, a, m. So we see the second 2m square n into minus 3m cube n square into 5mn into minus 6mn, and 2m square n into minus 3m cube n square into 5mn minus 6mn. So how can we multiply here 4 monomials? Equal, we first see the sign, plus into minus, minus, minus into plus, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस. तो साइन हमको पता चल गया यहाँ पर क्या होगा, प्लस. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर्स ओनली 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, अभी फर्स्ट मल्टीप्लाई कांस्टेंट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 हो गया. नेक्स्ट वन मल्टीप्लाई एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब इंटू m only into m here only. Then we multiply next variable n into n square into n into n. Next 2 3 ja 5, sorry 2 3 ja 6, 6 5 ja 30, 36 ja 180 into m square into m cube into m. सभी का क्या है पर बेस सेम है, m m m. तो वी एड द पावर्स, m रेस्ट द पावर 2 प्लस 3 प्लस इसका पावर 1 प्लस इसका भी पावर 1 इंटू n. यहाँ पर n n n सभी का बेस n है, तो वी एड द पेयर पावर्स. यहाँ पावर क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1, इसका भी पावर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 180 इंटू m रेस्ट द पावर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 इंटू n रेस्ट द पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 180 m रेस्ट द पावर 7 इंटू n रेस्ट द पावर 5 is the required answer, and this is the product of 4 monomial. When we multiply 2 monomial, their answer is known as product. So we see the next question, question number 2, sorry question number 3. Number 3, find the area of rectangle whose length and breadth are 15x square and 4y square respectively. क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयर लेंथ इज 15x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी नो दैट वी स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम इन प्रीवियस क्लास. तो फर्स्ट वी रिमेंबर द फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये 15x स्क्वायर क्या है यहाँ पर लेंथ, तो गिवन हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 15x स्क्वायर एंड 4y स्क्वायर क्या है यहाँ पर ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू 4y स्क्वायर. वी फाइंड द एरिया. तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू length into breadth, then put the value of length. Length कितना दिया यहाँ पर 15x स्क्वायर इंटू breadth 4y स्क्वायर. नेक्स्ट वन 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 15 इंटू 4 हो गया इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर. देन इक्वल टू 15 4 जा 60 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 60 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. बट एरिया इन स्क्वायर यूनिट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 60
x square y square units. Area must be in square unit, not in unit only. Parameters is unit, volume is cubic unit. यहाँ पर लिखेंगे क्यूबिक यूनिट, बट एरिया जब भी यहाँ भी पूछा जाए एरिया तो हमको लिखना है यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, या तो स्क्वायर किलोमीटर होगा, या तो स्क्वायर मीटर होगा. अब यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्क्वायर यूनिट. अगर ये पैरामीटर होता तो क्या होता है, यहाँ पर ये स्क्वायर निकल जाता है, ये ओनली यहाँ पर यूनिट. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, सो द एरिया विल बी 60x square y square units. So we see the next exam question number 4. Find the volume of rectangular box whose dimensions are 6ax, 4ax and 3x respectively. So rectangle box is a three-dimensional solid, three-dimensional figure and solid figure. Rectangular box is example of cuboid having length, breadth and height. Dimensions, here 3 dimensions. Find the volume of rectangular box whose dimensions are 6ax, 6ax means length, 4ax breadth and 3ax height. So we know that volume of rectangular box means volume of cuboid. Rectangular box is example of cuboid. So here we know the formula of volume of rectangular box. यहाँ से volume of a rectangular box equal to volume of rectangular box equal क्या हो जाएगा, rectangular box is example of cuboid, तो हो जाएगा यहाँ से length into breadth into height. अब लेंथ कितना दिया है यहाँ से 6ax इंटू ब्रेथ 4ax इंटू हाइट 3ax. सो यू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ओनली 6 इंटू 4 इंटू 3. अब बोलेंगे सर यहाँ पर साइन नहीं दिख रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव इसको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स प्लस. तो फर्स्ट टू मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ax इंटू ax इंटू ax इक्वल टू 6 4 जा 24, 24 3 जा 72 इंटू a स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू x इंटू x स्क्वायर इंटू x क्यूब इक्वल टू 72 a क्यूब x क्यूब. अब ये वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यूबिक यूनिट्स. 72 a क्यूब x क्यूब क्यूबिक यूनिट. सो द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज, हम लिख सकते हैं 10 द वॉल्यूम ऑफ rectangular box is 72 a cube x cube cubic units. So we see the next topics in next class. Thank you. Have a nice day.